बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। कोऑर्डिनेटेड तरीके से बीएलए ने अटैक किया था, जिसकी वजह से खुद पाकिस्तान भी हैरान था, परेशान था, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान था उस समय कहीं ना कहीं भारत की तरफ था, जो ईस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का उधर की तरफ था। ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हैं, इसलिए एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है। यहाँ पर जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर लॉकडाउन, टाइटर मिलिट्री जो चीज़ें की जा रही हैं उससे साफ आपको देखने को मिलेगा। और सीपैक का स्पेशली जो प्रहार पड़ा है, सीपैक के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, उसकी वजह से चाइना का भी प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तुमने जो हमारी कत्ल की है ना, छाते जो हमारी हुई हैं, ये तुम्हारे गले है, तुम्हारे पास सबूत ही कोई नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जितनी मिसाइलें छोड़ रहा है या ड्रोन छोड़ रहा है वो मेड इन टर्की है। अब आप फैसला कर लीजिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मजहब के नाम पर टर्की अजरबैजान का विरोध करने से बच रहा है कि मुल्क पहले या मजहब पहले। 2004 से ये इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में और वक्तन फवक्तन इसकी सूरत हाल खराब हो जाती है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही सीरियस है। अब विफाक का जो कसूर है वो ये है कि उसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है बलूचिस्तान में जो लोगों के दुरुस्त नुमाइंदे नहीं हैं। तो सीज़ फायर के बाद सूरत हाल काफ़ी टेंस है और सीज़ फायर की वायलेशन भी हो चुकी है। बेसिकली ज़्यादातर इसका आगाज़ पाकिस्तान से हुआ था। नमस्कार दोस्तों, अब भारतीय आर्मी से मार खाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी बीएलए से मार खा रही है। जहां पर बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी जो बलूचिस्तान में मौजूद थी उन्हें दौड़ा कर मार रही है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के 71 ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह को अपना कैप्चर बना लिया है, जिससे अब पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारे पावर ग्रिड्स और बैंक्स और ऐसे ही काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जगह मौजूद है। बलूचिस्तान के लोग खुद को आज़ाद भी अब घोषित करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ वे ये कह रहे हैं कि भारत हमारा सपोर्ट करे, हम जल्द ही पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के लोग भारत को एक पासपोर्ट भी दे रहे हैं, जिसके तहत भारत के लोग बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता को विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरा मैप जो है बलूचिस्तान का उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और झंडा जो इन्होंने रिलीज़ किया है आपके सामने है। उन्होंने अब कितनी मल्टीपल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई अब तो कि बलूचिस्तान अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है एंड दे आर आस्किंग भारत फॉर रिकॉग्निशन। दोस्तों, ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, लेकिन 45% ऑफ पाकिस्तान का एरिया वो बलूचिस्तान है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर रहते हैं। वो सारे ग्रुप्स ने यूनाइट होना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कैसे महादेव की कृपा है, उनके पास इतना आर्म्स एंड एमुनेशन आ गया, इतनी सपोर्ट आ गई अंदर से कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को उखाड़ कर फेंक दिया है। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ विद होप उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है मोदी जी उन्हें भूलेंगे नहीं। और बलूचिस्तान ने जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मोदी जी हमें रिकॉग्नाइज़ कर दें और हमारी एम्बेसी न्यू दिल्ली में खोल दे, पाकिस्तान कुछ भी कर नहीं पाएगा। दोस्तों, ये पूरा टेक ओवर जो है ना, पूरे बलूचिस्तान का टेक ओवर करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए मोदी जी को और थोड़ा पुश करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो कोलैप्स है वो इनएविटेबल हो गया। अभी पाकिस्तान अंदर से खाली हो चुका है। मिलिट्री की धाक जो इन्होंने बना के रखी थी फेक वाली, वो तोड़ दी हमने। और जो ये कश्मीर और इस्लाम के बेस के ऊपर पाकिस्तान जिंदा है बस उतना ही रह गया है। लेकिन उनके अपने सपोर्टर ने भी अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आपने जंग जीता था तो मोदी जी तो उधमपुर में खड़े हैं, जो आपने बोला था डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। और अगर आपके अंदर इतनी ताकत थी तो आप युद्ध को जीते क्यों नहीं। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक छोटा सा ऑपरेशन जिसका नाम था हर्ब उन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान की आर्मी ताश के पत्तों की तरह हिलती हुई दिखाई थी। और अब उन्होंने बोल दिया कि हमने 71 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हमने टेक ओवर कर लिए हैं। उनका जो कैपिटल है
उसे भी टेक ओवर कर लिया है। और उनका मैसेज, बलूचिस्तान का मैसेज पाकिस्तान को बड़ा क्लियर है, आपने हमारा खून बहाया है, अब हम तुम्हारा खून भी बहाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान को टेररिज्म क्रिएट करने के लिए, टेरर कैंप्स को बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। और जब इन्होंने 20 साल पाकिस्तान ने पैसे कमाए अमेरिका से, तो इसी बेस पे कमाए कि इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ा, मारा और ये बोल दिया ये तो तालिबान के लोग थे। अब बलूचिस्तान वाले वही काम पाकिस्तान की आर्मी के साथ करते जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये डॉक्टर महरांग बहरूच है, ये जो लेडी है, इसे तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से इसे तो नोबेल प्राइज़ दे देना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ब्रांड कर दिया है एज अ टेररिस्ट कंट्री। और इसको और इसके साथ में कितने और फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट किया है, टॉर्चर किया है और उनको ख़त्म भी कर दिया है। और जो ये मीर यार बलोच हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया है कि उनके कितने लोगों को, कितने फ्रीडम फाइटर को बेरहमी से, जिंदा लोगों को बिना एनेस्थीसिया दिए उनकी किडनियाँ निकाल ली इन्होंने, उनके पार्ट्स को निकाला है, जैसे कभी औरंगज़ेब और वो सारे करते थे। तो अब जो नीला कादरी, जो इनकी प्रधानमंत्री बनने वाली है, उसने एक्टिवली इंटरनेशनल सपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। भारत के हिंदू आपके सामने बैठा है, हमने भी बलोचियों की आवाज़ को और तेज़ किया है, दुनिया भर में हमने इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपको मालूम है, कवि हैं हमारे, उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई इनके लिए अब अपील की जाए ताकि बलूचिस्तान में जो ये नई गवर्नमेंट बनी है, कुमार विश्वास ने बोला है आप भारतीयों को वीज़ा देना शुरू कीजिए, हम आएंगे बलूचिस्तान के वीज़ा के ऊपर, और वहाँ पर जो हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान में, उसको हम विजिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा सेक्रेड शक्तिपीठ है। जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ ये विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, उनके लिए हमने आंसू बहाए थे जब भूकंप आया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। लेकिन आज वही टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस विश्वासघात ने हिंदुस्तानियों को झकझोरा और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ने आग की तरह फैलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर दी। क्या आम और क्या खास, विशाल मिश्रा जैसे सिंगर्स ने भी कहा कि अब हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, वक्त आ गया है कि इनका विरोध किया जाए। विशाल ने तो यहां तक कहा कि मैं कंसर्ट तक नहीं करूंगा। और वजह भी है, क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने भारत के सामने पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ धर्म देखकर किया है। और अगर ये लोग धर्म देखकर पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं, तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तानी देश देखकर इनका बॉयकॉट नहीं कर सकते? और अगर अभी भी आप में से किसी को लगता है कि भाई साहब क्यों बॉयकॉट करना, तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर जितनी मिसाइलें छोड़ रहा है या ड्रोन छोड़ रहा है, वो मेड इन टर्की है। अब आप फैसला कर लीजिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मजहब के नाम पर टर्की अजरबैजान का विरोध करने से बच रहा है, कि मुल्क पहले या मजहब पहले। वैसे टर्की एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश टर्की है जिसने ऑपरेशन दोस्त पर शर्मिंदा कर दिया है।